हाय बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीएसएम क्लासेस में। आज हम देखने वाले मैट्रिक्स 3.3 और इसका पूरा पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल सीएसएम क्लासेस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो इसमें से देख लेते हैं अवयव का परिवर्त रूप। इसे टी से या फिर डैश से हम दर्शाते हैं। ये क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई अवयव ए है, ए बी सी डी, तो इसका परिवर्त रूप हो जाता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं हम, ए सी बी डी। इसे टी के रूप में भी दर्शा सकते हैं हम, जैसे ए पे पावर टी, ए सी बी डी। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कोई अवयव है 1 2 -3 4, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1 -3 2 4। इसे टी या फिर ए पे पावर डैश के रूप में दर्शाते हैं। हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 3.3 में। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक कॉलम के रूप में दिया हुआ है, तो हम रो के रूप में चेंज कर देंगे, ये इसका परिवर्त हो जाएगा इसमें 1। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें भी रो कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर देंगे। बस ये इसका परिवर्त रूप, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं। ए प्लस बी पहले हम याद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहले के लिए। तो जोड़ने पे हमें ये प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद हम ए प्लस बी का परिवर्त रूप याद कर लेते हैं। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर देंगे। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप सभी को जितना जल्द से हो सके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ से देखिए b का परिवर्त रूप हो जाएगा -4 1 1 और 1 2 3 -5 0 1। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त जोड़ लेंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो हेंस प्रूव्ड। यहाँ से आप देखेंगे तो दोनों इक्वल है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल पहले की तरह है, तो इसको ये सेम टू सेम पहले की तरह है। तो इस पर चाहें तो आप लोग खुद कर सकते हैं, और इसे आप लोग खुद करिए टाइम बचाने के लिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा करना अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा हम आते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से करना है। पहले हम देखिए ए डैश दिया हुआ है, तो ए को हम रो और कॉलम में चेंज कर देंगे तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से एक प्राप्त करके ए प्लस बी प्राप्त हम कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये ए प्लस बी का मान प्राप्त हो गया। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए बी डैश का मान हम प्राप्त कर लेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके। यहाँ से ए डैश प्लस बी डैश दोनों के जोड़ लेंगे तो देखिए 2 5 1 4 4 1 4 यहाँ से आ गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ से देखिए दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यही कह रहा था और ये प्रूव्ड हो गया, दोनों इक्वल में है। तो पहला वाले का ये पहला वाला प्रूव्ड हो गया। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी मैं कहूँगा कि आप लोग खुद ही करिए, आप लोगों को प्रैक्टिस भी होगा। तो आगे हम चौथे क्वेश्चन में पहुँचते हैं। चौथा में देख लीजिए ए का जो है परिवर्त रूप दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको चेंज करके प्राप्त कर लेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। यहाँ से 2b का मान हम ज्ञात कर लेंगे, a प्लस 2b को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। इन लोगों का परिवर्त ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से रो कॉलम चेंज करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये मान बराबर है। आगे हम पांचवा देखेंगे, तो यहाँ पे सत्यापित करना है कि a डॉट b का परिवर्त रूप बराबर है b का परिवर्त रूप डॉट a का परिवर्त रूप। तो यहाँ से a डॉट b हम ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से a डॉट b ज्ञात हो गया। उसके बाद हम a का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। a का परिवर्त देखिए क्या होता है, a का परिवर्त हो जाएगा 1 -4 3 और b का परिवर्त हो जाएगा -1 2 1। तो b परिवर्त और a का परिवर्त आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो यहाँ से -1 +4 -3 2 -8 और यहाँ से 6 1 -4 यहाँ से 3, ये प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों चूंकि आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। अब इसमें भी देखिए वही बात हुई कि आप लोग खुद करने का प्रयास करिए,
चूँकि क्वेश्चन वही है तो फालतू में वीडियो लंबे करने का कोई मतलब नहीं है। तो सेम ही है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करने से ही अच्छा होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में हम कर देते हैं। तो 6वां में ए का परिवर्त वही हो जाएगा। अभी तक तो सभी लोगों को आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रो और कॉलम को चेंज करके यहाँ पे ए डैश ए का परिवर्त डॉट में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा डॉट साइन अल्फा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। ये एक तस्मक अवयव बन गया, क्योंकि देखिए कॉस अल्फा यहाँ से कॉमन किए हैं हम लोग, तो साइन साइन कट गया है तो 0 आया है। तो इट्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ए डैश हम ज्ञात कर लेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके। तो यहाँ से ए का परिवर्त रूप डॉट में ए करेंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें पहले की पार्ट की तरह ये भी है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा डॉट साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा, हल आप लोग कर सकते हैं। एक बार समझिए, दूसरे बार में नोट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए विषम सममित सिद्ध करना है तो माइनस हम दोनों माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो ये ए के मान के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये ए के माइनस मान के बराबर है। अतः यह एक विषम सममित अवयव, विषम मतलब माइनस के मान के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर देखिए अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, इसमें सत्यापित करना है कि ए प्लस में ए का परिवर्त रूप एक सममित अवयव है। तो ए हमने ज्ञात कर लिया ए डैश, और यहाँ से ए प्लस इसका मान हो जाएगा 2 11 और यहाँ से 14। फिर देखिए क्या होता है, ए प्लस में इसका हम पलट देंगे तो वही मान हमें प्राप्त हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। और दूसरा पार्ट देख लीजिए, दूसरा पार्ट भी उसी की तरह है। तो यहाँ पे 1576 और इसका हम ज्ञात कर लेंगे जो है परिवर्त रूप, तो 1756, तो इसे माइनस कर देंगे 0 माइनस 2 और 2 0, तो ए माइनस में ए का परिवर्त तो ये भी वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस हम कॉमन करेंगे तो ये ए के मान के बराबर आ जा रहा है, उसके मान जो हमने निकाला उसके बराबर हो जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे हम। इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है, हाफ में ए प्लस में ए का ट्रांजिटिव यहाँ से तथा दोनों का मान ज्ञात करना है हमें। तो देख लीजिए बारी बारी क्या होता है। यहाँ से हाफ कर देंगे हम तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से सभी जगह से हम चाहें तो 2, यहाँ देखिए 2 बटे में करेंगे हम तो सभी जगह आ जाएगा। यहाँ से हम चाहें तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, या फिर ये इसका ये मान आ गया और ये पहले वाले का ये दूसरे पहले वाले का मान आ गया 0, और इसमें जो दूसरा वाला दिया है इसका मान आ गया ये। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, दो इसमें पहले वाले का हम देखिए सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के रूप में लिखना अगर बोले तो इसका यही होता है, हाफ में ए प्लस में ए का परिवर्त रूप प्लस में हाफ में ए माइनस में ए का
परिवर्त रूप, इसी में हम मान रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करना, देखिए 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस में 1 प्लस में 0 2 माइनस 2 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 3 5 1 और -1, ये इसका आंसर आ गया। और इसका दूसरे वाले का देख लीजिए, इसका उत्तर ज्ञात करेंगे हम परिवर्त रूप, तो यहाँ से 6 माइनस 2 2 2 माइनस 2 यहाँ से है 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो फ्रॉम फार्मूला क्या है, हाफ ए प्लस में ए का परिवर्त रूप प्लस में हाफ ए माइनस में ए का परिवर्त रूप। तो फार्मूले मान को रख देंगे हम, तो यहाँ से 4 माइनस 4 6 माइनस 2 और 4 माइनस में 2 6 प्लस में हाफ 0 0, यहाँ से इसका पूरे का मान 0 आ जाएगा। हम डायरेक्ट चूँकि इसको प्लस और माइनस कर रहे हैं, और देखिए यहाँ से यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ए डॉट बी माइनस में बी ए एक बताना है कौन सा अवयव है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। मान लीजिए कोई मान लीजिए, जैसे हमने ए बराबर मान लिया 1 2 2 1, ये कोई अवयव है। इसको जब हम परिवर्त रूप करेंगे तो ये भी यही आएगा। सम्मित अवयवों की बोला है तो ए के बराबर ही आना चाहिए, और बी जो है ये भी ए की बराबर बी के बराबर ही आ रहा है, तो ये एक सम्मित अवयव है। तो ये तो हो गया। अब ये देखते हैं क्या होता है। ए डॉट बी करेंगे तो 1 2 2 1 3 4 4 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11, यहाँ से 10, यहाँ से 10, और यहाँ से जो है ये 11 आ जाएगा। और बी डॉट ए ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या होता है। बी डॉट ए 3 4 4 3 डॉट में 1 2 2 1। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ से 10 और 10 11। तो देखिए दोनों का अगर हम माइनस करते हैं, इसको और इसको माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमें 0 प्राप्त होगा, अतः ये एक शून्य अवयव है। इसमें देखिए, इसमें हम ए का परिवर्त ज्ञात करके उसमें रख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा, इसको यही हो जाएगा इसका परिवर्त रूप। और आई का देखिए तस्मा का अवयव है 2 कोटि का, तो इसका मान हम रखेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 कॉस अल्फा और 1, अगर हम देखिए दोनों पक्षों में से किसी को भी बराबर कर दें तो यहाँ पर से 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1/2 और π/3, यहाँ से अल्फा बराबर π/3। अतः इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से बी वाला